पूर्व सांसद ने कहा किसानों की छीन ली गई जमीन और न मिला रोजगार, न मिला समुचित मुआवजा। नमस्कार, पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग में जमीन की लूट और विस्थापन से जुड़े मुद्दे को लेकर हजारीबाग शहर के देवांगना चौक स्थित होटल भंडारा पार्क में बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव केडी सिंह और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता विस्थापितों की समस्या और जमीन लूट पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। केडी सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन को 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक न तो कोई समुचित विस्थापन और पुनर्वास नीति बन पाई है और न ही भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को सही ढंग से लागू किया गया है और अब झारखंड का विस्थापन झारखंड का अभिशाप बन गया है। विस्थापन का दंश झारखंड के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने केंद्र सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, दलित और आदिवासी किसान हो रहे हैं। सरकारी व निजी उपक्रमों की परियोजनाओं के कारण हजारों गांव उजड़ चुके हैं। जमीन छीनने के बावजूद किसानों को न तो समुचित मुआवजा मिला, न रोजगार और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई। ऐसी जमीनों को कब्जे में ले लिया जिससे वह पूरी तरह बेरोजगार और अपने घरों से बेघर भी हो गए। जबकि भूमि अधिग्रहण को लेकर अब तक लगभग 45 लाख किसान विस्थापित हो चुके हैं और बिचौलियों की मदद से झारखंड की निजी कंपनियां भी किसानों की जमीनों को लूट रही है। श्री मेहता ने कहा कि जब तक यह मांगे पूरी नहीं होगी यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता ने विस्थापन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि विस्थापन झारखंड की एक गंभीर समस्या है जिससे झारखंड के दलित, किसान और आदिवासी समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, जिसको लेकर पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता के नेतृत्व में विस्थापन की लड़ाई जारी है और अंत तक ये सारी लड़ाई जारी रहेगा। इस मौके पर खतियानी परिवार के केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हकीम अंसारी, श्रीकांत मेहता, कॉमरेड इम्तियाज अंसारी, कॉमरेड तुलसी कुमार, कॉमरेड अनंत कुमार आर्या, सुनीता कुमारी, कॉमरेड मजीद अंसारी, अनंत कुमार आर्या सहित कई वामपंथी एक आंदोलनकारी नेता शामिल थे। सम्मान, रोजगार, इस सबको ध्यान में रखकर किया गया। जो नेता लड़े, गोमके जयपाल सिंह, माननीय एनी होरोजी, सुशील कुमार बागे, बाबुल सुमरे जी, फिर आया दूसरा प्रकरण गुरुजी, विनोद बिहारी महतो जी, A.K. राय जी, फिर उसमें हमारे जो है से मेहता जी जुड़ गए, इनके नेतृत्व में लड़ाई हुई, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और अभी भी हर वर्ष जब हम अपने शहीदों का नाम लेते हैं और जब उनके मूर्तियों पर मालार्पण करते हैं, चाहे सिद्धू कानून हो, उनकी बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। और एक तरह से बोलिए तो झारखंड में सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की है। आज विस्थापितों की संख्या लगभग 56 लाख हो गया है और अगर सारे लोगों को जोड़ दीजिए जो प्रभावित हो रहे थे 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। झारखंड की आबादी 3 करोड़ 40 लाख है। ये विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है और दुख इस बात की है कि 25 साल झारखंड बने हो गया। 2000 में झारखंड नवंबर में झारखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य बना और अभी 25 साल में अभी तक न तो विस्थापन नीति बने न नियोजन नीति बनी। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, UPA 2 की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। किसानों के आंदोलन के चलते ही जो अंग्रेजी हुकूमत का कानून बना हुआ था 1894 का, उसको ख़त्म करके अब 2013 में बना, आज उसको भी लागू नहीं किया जा रहा है। और आज आप देख लीजिए कि जब ये भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं हो रहा है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के बैनर तले जो आज देश में क्रांति स्वतंत्रता सेनानी ने लाकर देश को आज़ाद कराया था, ऐसे क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ और उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव,
हजारीबाग के बाबू रामनारायण सिंह जी, केवी साहब, सरस्वती देवी जैसे शहीदों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने राज्य को और देश को एक नया दिशा देने में अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। और अंग्रेजों को भगाने का काम है। इसी तरीके से यह बूढ़ा शेर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में विस्थापितों का आंदोलन पूरे झारखंड में धारा पकड़ लिया है। और मुझे विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इंसाफ जरूर मिलेगा और संघर्ष जो करता है उसी का इतिहास बनता है। और इनसे प्रेरणा हम लोग लेते हैं कि 85 साल की उम्र में इन्होंने जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष का हम लोग प्रेरणा के एक रूप में काम कर रहे हैं।